गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि आपकी मातृभाषा या मेजरली इंडियन की मातृभाषा होती है हिंदी। तो अगर आप हिंदी में बोलना पसंद करते हैं या आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया की जो लैंग्वेज होती है मेजरली हिंदी हो गई या आपकी लोकल लैंग्वेज हो गई, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो सिर्फ उसी लैंग्वेज के बेस पे आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो आज की जॉब है हिंदी ट्रांसलेटर की। अगर आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं, हिंदी में चीज़ें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये कंपनी आपको दे रही है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि एक हिंदी ट्रांसलेटर की जॉब के लिए क्या स्किल सेट आपके अंदर होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कैसे आपको ये जॉब मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आप करिए वीडियो को लाइक और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे, जहाँ पे टॉप ऑफ द टाइटल लिखा है हिंदी ट्रांसलेटर और यहीं पे कंपनी का नेम भी लिखा है ट्रू लांसर एंटरप्राइज। तो बेसिकली एक कंपनी है जो कि थर्ड पार्टी वेंडर कंपनी है और ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए ट्रांसलेटर अवेलेबल करवाती है। अब एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, फिर थोड़ा डिटेल में इस पेज को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपनी है, इनकी HSBC। HSBC एक कंपनी है जो कि आउट ऑफ इंडिया कंपनी है, मतलब इंटरनेशनल कंपनी है, MNC कंपनी है। HSBC का जो टॉप मैनेजमेंट है और वो डील कर रही है फॉर एग्जांपल रिलायंस के साथ। तो रिलायंस का जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपस में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और तभी एक डील को फाइनल वो आंसर कर सकते हैं। तो HSBC एक फाइनेंशियल सर्विस है जो कि ब्रिटिश का बैंक है। अब ये ब्रिटिश इंग्लिश वाले पर्सन अगर रिलायंस से कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में बताएंगे और रिलायंस को समझनी है तो वो हिंदी में समझेगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि रिलायंस इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं समझ सकती, पर फिर भी ट्रांसलेटर बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हो सकता है जर्मन कंपनी हो, स्पेनिश हो। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो ट्रांसलेटर है वो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेगा और रिलायंस को बताएगा। अब आपके मन में आ रहा है इतने सारे तो यहाँ पे टूल हैं, गूगल ट्रांसलेटर है जो इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ट्रांसलेटर की क्या नीड है? बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि ट्रांसलेटर जो होता है एक इमोशन और एक वाइब्स को बना के रखता है, जो कि एक AI या एक आपका टूल नहीं कर पाता। तो जब भी हम इंग्लिश से हिंदी में चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हम चाहते हैं उसमें वही वाइब्स आए, उसमें वही चीज़ें शोकेस हो जिस वे में आपने इंग्लिश लिखी है, तो ट्रांसलेटर बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एग्जैक्टली ट्रांसलेटर का काम क्या है कि इंग्लिश को कन्वर्ट करना है हिंदी में और आगे शेयर कर देना है, और उसी चीज़ को उसको पैसे मिलने वाले हैं। तो एग्जैक्टली ये जॉब आपकी इसी बेस पे होने वाली है। तो अगर अच्छी हिंदी है, अच्छी लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, तो डेफिनेटली इस जॉब को अप्लाई करें। अब थोड़ा सा ऑफिशियली वेबसाइट पे रीड आउट करते हैं। वी आर द लुकिंग फॉर अ हिंदी ट्रांसलेटर टू जॉइन अवर टीम एज अ हिंदी ट्रांसलेटर। देन आफ्टर यहाँ पे लिखा गया है, यू विल बी द लिंग्विस्टिक ब्रिज दैट ब्रिज अवर कंटेंट टू लाइव हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस। तो बेसिकली इनका जो कंटेंट है, जो हिंदी बोलने वाली ऑडियंस है, उन तक डिलीवर करवाना है, उन तक पहुंचाना है। तो बहुत क्लियरली यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, जिसमें आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से इमोशंस को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आप किन किन कंपनीज के लिए काम करोगे, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी है आपकी, मॉर्गन स्टैनले, अमेरिकन एयरलाइंस हो गई, आपकी एप्पल हो गई, HSBC हो गई, 7-Eleven हो गई, आपकी अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई, इन्फोसिस हो गई। तो मेजरली कंपनी यहाँ पे टॉप MNC है, जिससे आपका पे आउट काफ़ी अच्छा होने वाला है। देन आफ्टर रोल एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं कि आपको क्या काम यहाँ पे निभाना है। अब देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई, फिर भी पॉइंट टू पॉइंट एक बार कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को इंपॉर्टेंस दी गई है, ट्रांसलेट रिटन कंटेंट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइसा वर्सा। तो रिटन कंटेंट को भी ट्रांसलेट करना है, और वाइसा वर्सा मतलब होता है कि आप इंग्लिश से हिंदी में तो करोगे, पर अगर कोई कंटेंट हिंदी में तो उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करोगे। मेंटेनिंग द ओरिजिनल मीनिंग, फॉर्मेट एंड टोन, यही बहुत 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैंने आपको कहा कि टूल से नहीं आ सकते। कोई टूल आपको उसका सही टोन नहीं बता सकता है, पर एग्जैक्टली हमेशा सही बताए वो बहुत कम होता है। एक ह्यूमन टच होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडली आ जाता है कोलैबोरेट करना है विद अक्रॉस फंक्शनल टीम इंक्लूडिंग कंटेंट क्रिएटर एंड डिज़ाइनर टू इंश्योर ट्रांसलेटर अलाइन टू आवर कंपनी स्टैंडर्ड। तो डिफरेंट डिफरेंट टीम है। फॉर एग्जांपल एक टीम जर्मन में, अब वो वहाँ पे डिज़ाइन का काम कर रही है और आप इंडिया में हो, तो आपको ट्रांसलेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, जिससे जर्मन लोग इंडिया के हिसाब से भी काम कर पाएँ। तो आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेटर कितनी ज़्यादा होती है, अगर आपको यहाँ पे एक बड़ा बिजनेस, ग्लोबल लेवल पे बिजनेस को रन करना है। देन आफ्टर एडिट करना है, प्रूफ रीडिंग करनी है, ट्रांसलेट, एक्यूरेसी देखनी है, कंसिस्टेंसी देखनी है, तो ये सब आपके फैक्टर आ जाएंगे। कल्चर भी आपको यहाँ पे कंसिडर पार्ट रखा गया है। परफॉर्मेंस क्वालिटी चेक ऑन ट्रांसलेट टू मीट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, अगेन
क्वालिटी एश्योर भी करनी है कि जो चीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड अप टू मार्क है या नहीं है। तो बहुत बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक ट्रांसलेटर की जो यहाँ पे मेंशन है। नाउ कम टू द पार्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बैचलर डिग्री इन हिंदी और रेलिवेंट फील्ड बोला गया है। तो मतलब आपकी ग्रेजुएशन अगर लैंग्वेज के अंदर है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज आप अप्लाई तो कर सकते हो पर एडवांटेज फैक्टर आपका नहीं रहेगा। सेकेंड है मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यस, इट इज़ एक्सपीरियंस जॉब। बहुत क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक अभी तक आप देखो फ्रेशर वर्ड को टारगेट ही नहीं करा क्योंकि मेजरली मैं फ्रेशर के लिए जॉब ला रहा था, पर दे आर द सम एक्सपीरियंस पर्सन जिनके कमेंट अगेन एंड अगेन आए जा रहे थे कि वी हैव सम एक्सपीरियंस, आप हमारे लिए भी कुछ जॉब लेके आइए। तो आज एक्सपीरियंस से रिलेटेड जॉब है। अब मैं देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें पर्सनली लेवल पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस के लिए जॉब है, बट अगर आपने बैचलर इन हिंदी कंप्लीट करी है और यू हैव अ गुड लैंग्वेज कमांड और आपको फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे उनको जर्मन, स्पेनिश, हिंदी और इंग्लिश आती है, 4 लैंग्वेज उनको आती है, एक्सपीरियंस नहीं है, बट उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट में काम करा है, बट उन्होंने कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया है या मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो वो सारी चीज़ें भी ना सम टाइम वी आर कंसिडर एज एक्सपीरियंस। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने CV के अंदर उन सब चीज़ों को अपडेट करना है, उन सब के सर्टिफिकेट भी इंटीग्रेट करने हैं एंड देन आफ्टर यू कैन अप्लाई दिस जॉब। अगेन आई टोल्ड यू प्रेफरेंस 2 ईयर वाले को, बट अगर आपकी डिग्री, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो अप्लाई करने में कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक रिजेक्शन मिल जाएगी, बट अगर कोई मेजर 2 ईयर एक्सपीरियंस इनको नहीं मिलता है और अर्जेंट हायरिंग है और आपका CV शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार एफर्ट्स जरूर लगाएं, रिजल्ट आए या ना आए। देन आफ्टर लिखा हुआ है कि आपको हिंदी, इंग्लिश हो गई और आपको ग्रामर वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, कल्चर से रिलेटेड एबिलिटी टू मीट डेडलाइन पे आप काम कर सको, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और भी मेंशन है जो आप रीड आउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें रीड आउट करने के बाद अपने CV को अपडेट करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज उसके बाद ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। नाउ कम टू द पार्ट प्रेफर्ड स्किल्स फॉर हिंदी ट्रांसलेटर। अब ये प्रेफर्ड स्किल्स क्या होते हैं? स्किल्स इट्स मीन्स यू कैन अप्लाई दिस जॉब। प्रेफर्ड स्किल्स मतलब यू आर द मोस्ट प्रेफरेबल कैंडिडेट, मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन इन ट्रांसलेशन स्टडीज़, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो प्लीज़ इंटीग्रेट जरूर करिए। सेकेंड है कि आपको कैट से फैमिलिटीज़ होनी चाहिए। कैट आपका स्टैंड करता है कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल, जैसे कि आपका गूगल वगैरह ट्रांसलेशन टूल होते हैं। नॉलेज ऑफ अदर इंडियन लैंग्वेजेस प्लस, फॉर एग्जाम्पल आपको कन्नड़ आती है, आपको हिंदी आती है और आपको इंग्लिश आती है, तो यस आप भी एक सुटेबल कैंडिडेट है। तो मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे। अगर सैलरी से रिलेटेड कोई डाउट है तो मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा, HR ने सैलरी यहाँ पे मेंशन नहीं करी, पर एक ट्रांसलेटर की सैलरी काफ़ी अच्छी हैंडसम होती है। इफ़ यू हैव 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन कंसिडर 50,000 प्लस, इतना आप मिल सकता है, आपको बहुत ईजिली आपको मिल सकता है। और इसके लिए जस्ट अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। इस पूरे के पूरे इंटरफेस को, इस पूरी की पूरी प्रोफाइल को आपको यहाँ पे अपनी अपडेट करना है, क्रिएट करनी है, एंड देन फाइनली आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जॉब को अप्लाई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट प्रोफाइल कौन सी है। और मैं सचिन चौहान हमेशा की तरह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।